सर हम अभी 8th से 9th में आए हैं, 9th से 10th में आए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कि सर कैसे पढ़ना होता है, क्या स्टार्ट करें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और एक सुपर आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली, ये कैसी होती है। केसेस की अंडरस्टैंडिंग कि हम केस कैसे लें कि ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये है, दूसरा ये है, एक इसको लें फिर एक इसको लें, ऐसे हम केसेस की अंडरस्टैंडिंग करें कि इस केस में जाने पे हमारे पास क्या होगा, दूसरे केस को सॉल्व करने पे क्या होगा। पीडब्ल्यू आपके साथ हमेशा है, बट आप पढ़ो, ठीक है। अगर आप ओलंपियाड वाला से जुड़े हुए हो तो आपको ये पता होगा कि हर कदम पर पीडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है, बट आपको मेहनत करने की जरूरत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आयो बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपकी ही डिमांड पर हम एक और टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें बताओ, हम न्यू कमर्स हैं, कि भैया कैसे हम मैथ्स ओलंपियाड की शुरुआत करें। सर हम अभी 8th से 9th में आए हैं, 9th से 10th में आए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कि सर कैसे पढ़ना होता है, क्या स्टार्ट करें, ठीक है, क्या बैच ज्वाइन करें, क्या पहले हमें इतना आना चाहिए। देखो, शुरुआत ही क्या होती है कि भैया हमें थोड़ी बहुत बेसिक चीजें तो आए, ठीक है। किसी भी ओलंपियाड के लिए जब आप हाई लेवल क्वेश्चंस तक पहुंचते हो तो बेसिक का आना बहुत जरूरी है। मतलब आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो उसी को लेके मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं, कैसे करें मैथ्स ओलंपियाड की शुरुआत। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया ऐसे कौन कौन से बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, कहां से पढ़ सकते हो, इन सब पे हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो आप कमेंट में हार्ट भेज दो, जिससे हमें लगे कि हमारी मेहनत आप लोगों तक पहुंच रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले बच्चों देखो, आप जब कभी भी मैथ्स की शुरुआत करते हो ना, तो आपको ये बेसिक तो आना बहुत जरूरी है। क्या? अब ये आपके सिलेबस में भी है। आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हो, आईसीएससी वाले होंगे कुछ लोग, उनके सिलेबस में भी है। क्या क्या है? जैसे सबसे पहला चैप्टर जो बच्चों किसी भी मैथ्स को शुरुआत करने के लिए अपने पास जरूरी होता है, बेसिक मैथमेटिक्स। इसके अंदर आपको क्या आना जरूरी है? देखो, रेशो प्रपोर्शन। रेशो प्रपोर्शन एक ऐसी चीज है जो कहीं भी क्वेश्चंस में बीच बीच में यूज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। इसका एक बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इसका, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो बड़े से बड़े सवाल जो होते हैं कई बार उनके अंदर यूज होता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो आप सभी ने बहुत पढ़ा होगा, अपनी प्रारंभ सीरीज में भी देख लिया होगा, ठीक है। वहां पर भी सर ने पढ़ाया है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको आना चाहिए। और एक बेसिक चीज आपको क्या आनी चाहिए बच्चों, सारी की सारी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब आपकी स्क्वायर आइडेंटिटीज, मतलब मैं बात कर रहा हूं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लेके। जैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और एक सुपर आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली, ये कैसी होती है, ठीक है। फिर इन पे बात कर ले आगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये सारी आइडेंटिटीज आपको एक पेज में लिख लेनी चाहिए। मतलब ये तो आपको आना ही आना चाहिए। आप किसी भी ओलंपियाड की तरफ जाओगे ना मैथ्स में, आपको ये बेसिक है। ये अगर नहीं पढ़ा तो आगे आपको दिक्कत आएगी। तो ये सब चीजें मैं वीडियो के अंदर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों की डिमांड बहुत थी कि सर हम अभी नए नए हैं, हमें नहीं पता कि क्या क्या आना बेसिक जरूरी होता है। तो इनको आप यूट्यूब पे भी सर्च करो, वहां से भी पढ़ सकते हो। अपने आपको जैसे जो भी टीचर हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हो। तो बेसिक मैथमेटिक्स में क्या जरूरी चीजें हैं आपको? रेशियो, प्रपोर्शन, आइडेंटिटीज, कंपोनेंट और डिविडेंडो। आज हम कंप्लीट बात नहीं करेंगे कि आपको ये पूरा सब्जेक्ट आना चाहिए। हम किस पे बात करें? आपकी नींव को लेके, कि आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो जरूर आपको ये आए, ठीक है। सेकंड टॉपिक मैंने यहां पर उठाया है एक्सपोनेंट इन रूल्स, ठीक है, एक्सपोनेंट रूल्स, ठीक है। यहां पर इसको करेक्ट कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट रूल्स। अब इसके अंदर क्या आते हैं भैया? सर्ट्स। सर्ट्स मतलब आपके 1/3 क्यूब, ठीक है, आपके हो गए 4th रूट, 5th रूट, ठीक है। इनको कैसे सॉल्व करें? सर्ट्स में एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम आती है, जैसे अंडर रूट के अंदर जैसे 7 माइनस मैं आपको लिख दूं 7 माइनस 2√5 लिख दूं, ठीक है, 2√5 लिख लूं, ठीक है। इन सबको सॉल्व करना ये आपको आना चाहिए कि कैसे इनको अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाएं हम। अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें हैं, बहुत बेसिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट के रूल्स, ठीक है। अगर कोई स्क्वायरिक या क्यूबिक में क्वांटिटीज इक्वल हैं
तो उनको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब आपके पास स्क्वायर जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, अंडर रूट के हम अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते। ये बच्चों बेसिक चीजें हैं, ये आपको जरूर से जरूर आनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक जो मैं आपके लिए यहां पर लेके आया वो आया कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर, अब ये कॉम्बिनेटोरिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये बेसिक चीजें आप पढ़ो कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर। बेसिक चीजें जैसे हो गई काउंटिंग्स। काउंटिंग्स मतलब कि भैया ए जो है 2 रास्तों से बी तक जा रहा है, बी जो है 3 रास्तों तक सी तक जा रहा है, ठीक है। तो ए से सी जाने के कितने टोटल रास्ते होंगे, तो उन केसेस को काउंट करना, ठीक है। ये बेसिक बेसिक जो शुरुआत करो आप पहले, ठीक है। बेसिक काउंटिंग, केसेस की अंडरस्टैंडिंग कि हम केस कैसे लें, कि ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये है, दूसरा ये है, एक इसको लें फिर एक इसको लें, ऐसे हम केसेस की अंडरस्टैंडिंग करें कि इस केस में जाने पे हमारे पास क्या होगा, दूसरे केस को सॉल्व करने पे क्या होगा। मैं पूरा कॉम्बिनेटोरिक्स की बात नहीं कर रहा, केवल फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं। और बच्चों यहां पर आ जाता है अपना फैक्टोरियल्स। क्या आ जाता है? फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स का भी आपका जानना बहुत जरूरी है कि भैया फैक्टोरियल 2 क्या होता है, फैक्टोरियल n क्या होता है। ये कॉम्बिनेटोरिक्स में सबसे पहले आपको अगर काम करना है तो सबसे पहले इन्हीं 3 टॉपिक पे काम करना है, केसेस बनाना, काउंटिंग्स करना, और तीसरा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। जैसे 0 फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है। ये आना आपको जरूरी है। अब अगले टॉपिक पे बात करें हम, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टराइजेशन के अंदर देखो, बिना फैक्टराइजेशन के हम अलजेब्रा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फैक्टराइजेशन में अगर आपको आइडेंटिटीज आ गई तो फैक्टराइजेशन आपके लिए इजी हो जाता है। जैसे लेट सपोज मैं बच्चों से पूछता हूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, इसको सॉल्व करो। अब अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं तो आप इस फैक्टराइजेशन को आसान से सॉल्व कर दोगे कि ऊपर सर x की पावर 1/3 का क्यूब बना लो, इधर 1/3 की पावर क्यूब बना लो, तो क्या बन जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब वहां पर उस आइडेंटिटी को लगा के आप आराम से कर सकते हो। अगला टॉपिक आता है बच्चों आपके लिए स्क्वायर कंप्लीशन, कि आपकी परफेक्ट स्क्वायर बनाना। कोई आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसके अंदर हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, क्योंकि जैसे आप नंबर थ्योरी में डाइफेंटाइन इक्वेशन पढ़ते हो उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको जरूरी है। जब आप एल्जेब्रा सॉल्व करते हो तो कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर एल्जेब्रा में हम परफेक्ट स्क्वायर बना के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डाइफेंटाइन इक्वेशन में जब हम इंटीजर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, और ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको अभी आपके पास जो समर टाइम है उसके अंदर आप ये बेसिक चीजें जरूर से जरूर पढ़े, चाहे कोई भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो मैथ्स में, आपको ये आना ही चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसके अंदर क्या आना चाहिए? आपको रूट्स का पता होना चाहिए, जीरोस क्या होते हैं, समेशन ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, बियटाज रिलेशन तो एक आगे आपके पास आएगा ही, लेकिन उससे पहले आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। देखो, किसी भी जगह आप अगर ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको अगर ये बेसिक चीजें आती हैं तो उस कोर्स को अंडरस्टैंडिंग करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब कोर्स एक बहुत बड़ी चीज है कि उसके अंदर बहुत सारी मैथ्स आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन अगर आपको ये बेसिक चीजें पहले से आती होंगी तो टीचर को भी हेल्पफुल होता है और बच्चे के लिए भी तो मतलब 100% हेल्पफुल है कि भैया वो बेसिक सीख के आया है तो अब उसको पढ़ाने में मजा अलग आएगा। जैसे इक्वेशन सॉल्विंग की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बच्चों आपको मैंने बताया, आपको रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको रूट्स कैसे होंगे नेचर पता होनी चाहिए। ये बेसिक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ बनाना, उसका वर्टेक्स जानना, उसकी भैया इंटीजर वैल्यूज कब आएंगे, इंटीजर रूट्स कब आएंगे, ये तो चलो बड़ा हो गया, बट छोटी छोटी चीजें आप जरूर से जरूर पढ़ें। तो ये 5 टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया। जो भी बच्चे इस टाइम पे फ्री हैं, एग्जाम ओवर हो गए हैं, तो आप इनकी तरफ तो जरूर फोकस करें। अब अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आप अगर ये 5 टॉपिक में हल्की हल्की कमांड भी बना लेते हैं तो आप कहीं भी आप जाओगे एडमिशन लोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और
बच्चों ये सब टॉपिक्स आप आराम से सर्च कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको कहीं भी पीडब्ल्यू में मिल जाएंगे, आप आराम से देख सकते हो, पीडब्ल्यू के ओलंपियाड वाला पे मिल जाएंगे। आगे आपके लिए एक बहुत अमेजिंग सीरीज भी आने वाली है जिसके अंदर भी आपको ये बेसिक और आगे कवर कराया जाएगा। मतलब पीडब्ल्यू आपके साथ हमेशा है, बट आप पढ़ो, ठीक है। अगर हाँ आप ओलंपियाड वाला से जुड़े हुए हो तो आपको ये पता होगा कि हर कदम पर पीडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है, बट आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। ये वाली बात आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चा लोग, मिलते हैं आगे आने वाले सेक्शन में। अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर से जरूर देना, ठीक है। थैंक यू।